भाई सबसे पहले तो एकदम खुश हो जाओ क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुका है। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हो। कभी लॉ पढ़ रहे हो, कभी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, कभी आंसर राइटिंग, कभी मैथ्स के क्वेश्चन, कभी स्टैटिस्टिक्स याद कर रहे हो। भाई साहब इतनी सारी पढ़ाई तुमने की है, फाइनली तुम्हारे एग्जाम खत्म होते हैं और तुम्हें मिलता है बिल्कुल मौका रिलैक्स करने का। लेकिन आखिरकार कब तक? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मुझे क्या करना है? मतलब अच्छा खासा समय होगा रिजल्ट आने में, है ना? 45 to 50 डेज है तुम्हारे पास। तो इस बीच तुम क्या करने वाले हो? क्या आप बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर को निकाल के बार बार मार्क्स कैलकुलेट करने वाले हो, या ऑल द टाइम सिर्फ सोचते रहने वाले हो कि क्या लगता है लॉ के उस क्वेश्चन में मुझे कितने मार्क्स मिल जाएंगे? अगर इतने मार्क्स भी दे दिए तो शायद पेपर क्लियर हो जाएगा। क्या आप अपने 45 to 50 डेज सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार और ओवर थिंकिंग में निकालने वाले हो, या फिर कुछ और भी प्लान है आपका? देखो बहुत नॉर्मल है, आम जिंदगी क्या है कि यार एग्जाम खत्म हो गया, रिलैक्स किया, बिल्कुल बनता है। लेकिन 40-45 दिन क्या, 45-50 डेज क्या कर रहे हो तुम? उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आया मान लो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, एंड देन आपका पेपर क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड, और आपने फिर जाके सोचा कि चलो इंटर की प्रिपरेशन की जाए। बट बच्चों आपको एक चीज़ पता है, आपका जो ये सीए फाउंडेशन का कोर्स है ना, इसमें समय बहुत 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 महत्वपूर्ण है। एक एक मिनट की कीमत तुम जानते हो। एग्ज़ाम के समय पे तुमने खुद महसूस किया होगा कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ते वक्त कि काश थोड़ा पहले स्टार्ट किया होता तो इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नहीं होता। सब कुछ टाइम का खेल है, इस चीज़ को हम समझते हैं। इसीलिए तुम सिर्फ आम जिंदगी ना जियो और मेंटोस जिंदगी जियो। तुम्हारे लिए बहुत 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 सही प्लान है, और वो ये है कि ठीक है एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, थोड़ा सा आपने ब्रेक किया, यहाँ पे यार आप वार्म अप बैच, सीए इंटर के जो हमारे वार्म अप बैच है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल अभी इस बीच में बहुत ड्यूरेशन है, आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, छोटी सी ट्रिप कर लीजिए, घूम लीजिए। उसके बाद जो वार्म अप बैच स्टार्ट हो रहा है उस वार्म अप बैच में एनरोल करके अपने सब्जेक्ट को समझिए। भाई सीए इंटर तुम्हारी असली पिक्चर होने वाली है। यहाँ पे तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, 30 to 40 डेज आप अहेड होगे। आप सिर्फ ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होगे कि क्या होगा, तुम विद एक्शन एकदम तैयार हो जाओगे अपने इंटर को समझने के लिए, सब्जेक्ट्स को समझने के लिए, और आपका जो एक मोमेंटम है पढ़ाई का वो ब्रेक नहीं होगा। और उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट सेलिब्रेट किया, इंटर के बैच में फिर आगे जो पढ़ाई चल रही है उसे आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने डेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ मैम, लेकिन मन में थोड़ा सा डाउट है, अगर 1% भी रिजल्ट, इफ़ 1% भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं कंफ्यूज्ड हूँ मैम। मुझे लग रहा है कि शायद मैथ्स में मेरे मेरे सारे पेपर अच्छे गए, मे बी मैथ्स में मुझे 1 नंबर या 2 नंबर का डर लग रहा है, या फिर आई एम स्केर्ड मैम कि अगर मेरा एग्रीगेट नहीं बना तो क्या होगा? शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटर और शुड आई जस्ट वेट फॉर दीज डेज, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ? बेटा आपके जो ये मन में डाउट है ना, इन्हीं डाउट और इन्हीं डर को फुल स्टॉप लगाने के लिए आपके पास सीए अश्योर ऑफर है। आप बिल्कुल सीए अश्योर ऑफर जो ज़ीरो रिस्क के साथ आता है, इसके थ्रू इंटर के वार्म अप में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या है ना, स्टार्ट सीए इंटर जनवरी 2027 प्रिपरेशन विद ज़ीरो रिस्क। अब ये ज़ीरो रिस्क कैसे है आपको वो समझाती हूँ। अगर आप अभी सीए इंटर का 1 ईयर या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, आप अपने इंटर के वार्म अप बैचेस में हैं, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट आया। अब जब रिजल्ट आएगा आपके फाउंडेशन का तो क्या सिनेरियोज बन सकते हैं? आइदर यू विल क्लियर द एग्जाम, और इफ़ इन केस अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो ये एक दूसरा सिचुएशन है। बट आप सोचो अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है, सो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी सीए इंटर जनवरी 2027 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख रहे हो। आपकी पढ़ाई का जो मोमेंटम है आपने वो बना के रखा है, आप सबसे 1 महीने अहेड हो, यू नो योर सब्जेक्ट, ठीक है।
लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता है फाउंडेशन का जनवरी 2026 का, तो आपका जो सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन है उसे मई 2026 अटेम्प्ट तक के लिए फ्री कर दिया जाएगा। जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक, जो भी कंसेप्ट आपको लगता है कि वीक है, आप बिल्कुल बैचेस में पढ़ सकते हो। और इसके साथ आपका जो ये सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन होगा उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। बच्चों, आपको पता है ये सीए अश्योर ऑफर बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा है और हर बार बच्चे कहते हैं कि मैम इस ऑफ़र के साथ तो ज़रूर आना ही आना है, ताकि हम अपने डेज़ वेस्ट ना करें। और अगर पिछले अटेम्प्ट्स की मैं आपको बातें बताऊं तो हर बार बच्चा विद सीए अश्योर ऑफ़र अपनी इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि 45 to 50 डेज़ सिर्फ रिजल्ट का वेट करना, सिर्फ ओवर थिंक करना, सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचना या सिंपली अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर देना एक अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जितने भी बैचेस हैं सीए इंटर के, वो 9th and 11th फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब ये रहे तुम्हारे यार इंटर के वार्म अप बैचेस। हर एक फैकल्टी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी फैकल्टीज़ ने अपना बेस्ट दिया है, रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी इंटर की प्रिपरेशन कराई है, क्योंकि हर बार बेटा रिजल्ट बोलता है। संकल्प बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा 9th of फरवरी से, योर सीए इंटर वार्म अप बैच, एंड योद्धा बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा 11th of फरवरी से। आप हर एक एजुकेटर को जानते हो, एक नई जर्नी में आप आने वाले हो, एक ट्रांजिशन फेज होगा आपके लाइफ का एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। इसे चेरिश ज़रूर करना बेटा, बहुत मज़ा आएगा आपको आपके वार्म अप बैचेस में। अब यहाँ पे बताते हैं यार, आप सब जानते हो बेटा, चाहे फाउंडेशन हो या इंटर हो, अनअकैडमी हर बार बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है एंड यू ऑल नो व्हाई। क्योंकि बच्चे हम लोग यार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से। चाहे तुमने फाउंडेशन में हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन की हो, आपने सबसे पहले बैचेस में एनरोल किया, उसके बाद रिविजनरी सेशंस, अगर मैं आपको बताती हूँ, एक प्रयास, ब्रह्मास्त्र, उसके बाद मैराथॉन्स फुल डे, फिर प्री एग्ज़ाम मैराथन, एग्ज़ाम वाले दिन तक आप हमारे साथ पढ़ाई करते हो और आप इतनी मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली एक रिजल्ट अच्छा आना बनता ही है। इसीलिए चाहे फाउंडेशन हो या इंटर हो, वी ऑलवेज प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स बिल्कुल हार्ड वर्किंग है। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं यार इंटर में भी हमारे बच्चे बहुत शानदार रैंक लेकर आए और भैया पढ़ाई करेंगे एकदम स्टार्टिंग से। अब मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ, जैसे कुछ बच्चे हो सकता है हमारे साथ न्यू जुड़े होंगे, तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो क्लासेस होती है ना, वो 100% लाइव होती हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ आपको मिलते हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स पर सब्जेक्ट। ठीक है, आपको जिस भी एजुकेटर से जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बिल्कुल चॉइस है। इधर स्ट्रक्चर्ड कोर्स में टाइमली कंप्लीशन है, ऐसा नहीं है कि आपका कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट होता भी है, मल्टीपल रिवीजन भी होता है, टेस्ट भी होता है, भाई सब कुछ होता है यहाँ पे। 3 लेवल्स ऑफ रिवीजन, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, भाई जैसा जैसा तुमने फाउंडेशन में देखा है ना, सब कुछ है इंटर में भी। आपको यहाँ पे एजुकेटर की हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाती हैं, सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं, 24/7 डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप भी अवेलेबल रहता है, साथ में 10 मंथली इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। अब मैं जानती हूँ बेटा, फाउंडेशन से इंटर बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे जर्नी और ज़्यादा बड़ी है, आपका सिलेबस और भी ज़्यादा वास्ट है। तो यार अब सवाल मन में ये उठता है कि मैम मैं सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, शुड आई गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन और शुड आई गो फॉर 15 मंथ सब्सक्रिप्शन। तो बेटा देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एकदम अपना बेस्ट आपके सामने रखा है। आपको यहाँ समझना है कि यार आप किस कैटेगरी में यहाँ पे लाई करते हो। जैसे सबसे सिंपल चीज़ है भाई, अगर तुम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप डेली स्टडी करेंगे 8 से 10 घंटे। आपका स्केड्यूल हेक्टिक होगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करना होगा और अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे आपके कब कब कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, किस तरीके से रिवीजन स्टार्ट होगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टाइम ड्यूरेशन, आप कितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट हैं या
वर्किंग प्रोफेशनल है, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से यू शुड गो फॉर 15 मंथ सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे डेली आप कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ेंगे तो भी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेटा, यू कैन गो फॉर 15 मंथ सब्सक्रिप्शन और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन अपने अकॉर्डिंगली। और इसके साथ अगर मान लीजिए आप 15 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, आपके कुछ सब्जेक्ट है, कुछ भी अगर अपडेशन आता है तो वहाँ पे आपको बेनिफिशियल हो जाता है। भाई इधर अगर आप देखते हो ना, दिस इज लाइव बैचेस फॉर G1 एंड G2 एवरी 4 मंथ, ऑल अमेंडमेंट्स आर कवर्ड। कुछ भी अगर अमेंडमेंट्स आते हैं तो सब कुछ यहाँ पे तुम्हारा कवर हो जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है, 1 अटेम्प्ट का बैकअप ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ओनली जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज 2500। सो दिस इज रियली समथिंग जो मैक्सिमम स्टूडेंट पिछले अटेम्प्ट से ऑप्ट कर रहे हैं, दे आर ऑप्टिंग फॉर द 15 मंथ सब्सक्रिप्शन, इसीलिए यहाँ पे बेस्ट सेलर लिखा है। ठीक है, बहुत कम प्राइस वेरिएशन में आपका 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो एक बार इसे ज़रूर चेक आप कर लेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपके पास है 60% ऑफ। जी हाँ, अभी आपके पास 60% ऑफ है। तो इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल इसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अभी जाके आप बैचेस में एनरोल कर लीजिए और यूज़ कर लेना कोड SS12। सिंपल सी बेटा बस एक राय है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप जितना जल्दी इंटर में अपने आप को ये समझा देंगे कि भाई फाउंडेशन ओके इट्स डन, इंटर रियल गेम है। यहाँ पे आपने जो भी आपका कंसिस्टेंसी था, जो भी आपका डिसिप्लिन था, जो भी आपका हार्डवर्क फाउंडेशन में था, उसको डबल करना होगा। आपको और मेहनत करनी होगी और हमारे सारे एजुकेटर्स आपके लिए खड़े हैं। तो अभी जाके 60% ऑफ का भी यूज़ कर लीजिएगा और फटाफट वार्म अप बैचेस में एनरोल कर लो, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास एक अलग ही क्लास होती है। थैंक यू सो मच।